हाय हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 60 तक कंप्लीट कर लिया था, 60A ऑफ सीआरपीसी तक। ठीक है, तो 61 से जो है हमारे सम्मन का टॉपिक स्टार्ट होता है, 61 से लेके कहाँ तक, 69 तक, कि सम्मन्स किस तरीके से इशू होते हैं और सम्मन्स होते क्या हैं। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप अगर जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोचिंग ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन जो अराउंड 12 मंथ्स रहती है, तो 13-14 मंथ्स का हो जाता है, जिसके अंदर किसी भी स्टेट का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। इसके अंदर हम मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट कवर करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इंडियन पीनल कोड तक सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देख ही रहे हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं @कुशांक M के ऊपर। वहाँ पे भी आप मुझसे अगर डिटेल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। तो प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हम करते हुए चलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन 61 से सम्मन्स को समझते हैं कि सम्मन्स होते क्या हैं और किस तरीके से इशू होते हैं। तो देखो, सेक्शन 61 हमें बताता है कि सम्मन किस तरीके से इशू होते हैं, मैनर क्या होता है सम्मन का इशू होने का। ठीक है, तो उससे पहले सम्मन टू एक्यूज जो हमें भेजने होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक तो कौन सा सेक्शन साथ में पता होना चाहिए। जो हमारा सेक्शन 202 है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम उसको ज़्यादा नहीं समझेंगे। ये अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अभी हम सेक्शन 61 पे ही चलते हैं। तो देखो, सम्मन टू एक्यूज भेजे जाते हैं। सम्मन का मतलब क्या होता है, ये एक अथॉरिटेटिव कॉल होती है। क्या होती है, अथॉरिटेटिव कॉल होती है टू द एक्यूज टू अपीयर इन कोर्ट टू आंसर टू चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। तो जब ये अक्यूज को भेजे जा रहे हैं सम्मन, तो इस सम्मन का मतलब क्या बन रहा है, जो एक्यूज को भेजे जा रहे हैं। देखो, सम्मन जो है वो विटनेस को भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन हम विटनेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूज की बात कर रहे हैं। तो सम्मन टू एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक अथॉरिटेटिव कॉल होती है। अथॉरिटी कौन सी, जो जुडिशरी ने बनाई है, जो कोर्ट्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये कॉल भेजी जाती है उनको, मतलब उनको बुलाया जाता है एक्यूज को कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए, टू आंसर टू चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, की जो भी चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग आंसर करने के लिए, उसके लिए जवाबदेही देने के लिए। तो उसके लिए उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। अब किस तरीके से ये चार्जेस जो हैं, जो सम्मन्स जो है वो इशू होते हैं, इनका मैनर क्या होता है, ये डायरेक्टली हमें सेक्शन 61 में दे रखा है। और इसमें से आपके प्री का क्वेश्चन बन जाता है। इनमें मतलब वो आपको एलिमेंट्स दे देगा कि सम्मन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कि ये सभी प्रेजेंट होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता, या कोई एक इसमें से मिस कर देगा, या कोई प्रेजेंट रखेगा तो पूछ लेगा कि इनमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मन्स जो है वो राइटिंग के अंदर होने चाहिए। ठीक है, राइटिंग में होने चाहिए हमेशा। डुप्लीकेट होनी चाहिए, 2 कॉपीज जाएंगी सम्मन की हमेशा। साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको साइन करेंगे, यानी कि जज जो होंगे साइन करेंगे, या फिर हाई कोर्ट अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ऑथोराइज करता है कोर्ट के कि ये भी साइन कर सकते हैं, तो वो साइन कर देगा। देन सील ऑफ द कोर्ट होना जरूरी है, जो कोर्ट की सील होगी वो उसके ऊपर लगी हुई होगी। ठीक है, देन फॉर्म 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। इसका फॉर्मेट क्या होगा, जब आप सीपीसी के पीछे जाओ, सीआरपीसी के पीछे जाओगे, तो वहां पे जो सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल का जो फॉर्म नंबर 1 है, उसके अंदर हमें ये फॉर्मेट दे रखा है। तो कुछ नहीं करना होता उस फॉर्मेट के अंदर, बस बीच में जो नाम होते हैं वो हमें वहाँ पे फिल कर देने होते हैं, जो भी फिर चार्ज लगे होते हैं वो फिल कर देने होते हैं और भेज देना होता है। तो सबका फॉर्मेट सेम रहता है, बस उसको फिल कर देना होता है एज अ जज। ठीक है, तो ये सेकंड शेड्यूल में दे रखा है। आप अपने सीआरपीसी के पीछे जाके इसको देखिएगा जरूर। फर्स्ट शेड्यूल में तो हमें ऑफेंसेस बता रखे हैं कौन से कैसे होंगे। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में हमें ये चीज़ दे रखी है। तो सेक्शन 61 के अंदर ये दे रखा है, इसको याद रखना कि सबसे पहली बात वो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरी बात वो डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा और सील ऑफ द कोर्ट जरूर लगेगी। ये 4 चीजें जरूर याद रखना अच्छे से। देन सेक्शन 205(1) यहाँ पे अभी अब इसको लिंक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे हम लिंक करके पढ़ नहीं रहे, सेक्शन 62 से पढ़ते हैं, मोड ऑफ सर्विस के बारे में। 62 से 67 के अंदर मोड ऑफ सर्विस ये रखिए कि किस तरीके से जो है सर्विस की जा सकती है। तो सम्मन हाउ सर्व, कि किस तरीके से सम्मन जो है वो सर्व होंगे। तो सम्मन या तो पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे, ठीक है, सर्व पर्सनली टू द पर्सन सम्मन। तो जो भी पर्सन जिसको सम्मन किए गए हैं उसको पर्सनली ये सर्व किए जाएंगे। एंड टेंडरिंग डुप्लीकेट कॉपी और डिलीवरी, और फिर क्या किया जाएगा, उसको डुप्लीकेट कॉपी जो है वो दे दी जाएगी। यानी कि एक जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो वापस मतलब ले ली जाएगी, मतलब जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके पीछे टेंडर करा लिया जाएगा, साइन करा लिया जाएगा कि ये आपको जो है डिलीवर हो गए हैं। साइंड अ रिसीट ऑन बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट के पीछे साइन करा लिया जाएगा और ये वाली जो ओरिजिनल कॉपी थी है उसको दे दी जाएगी कि आपको ये सम्मन आया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि आपको सम्मन जो है सर्व हो गया, और ये वापस कोर्ट में भेज दिया जाएगा ताकि कोर्ट के पास ये प्रूफ रहे कि जो सम्मन थे उस पर्सन को सर्व हो गए थे। ठीक है, सेक्शन 63 क्या बोलता है, कॉर्पोरेट बॉडीज सम्मन्स। अब ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं उनको किस तरीके से सम्मन सर्व होगा। तो कॉर्पोरेट बॉडीज जैसे कि कंपनीज होगी। अब जो कंपनीज होती हैं वो नेचुरल पर्सन नहीं होती,
है ना, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कोई भी नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या इस तरीके से नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसे पर्सन को आप सम्मन कैसे सर्व करोगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप कंपनी को तो सम्मन सर्व कैसे करोगे, कंपनी तो कोई आपको वहां पे व्यक्ति मिलेगा नहीं, उसके बिहाफ पे किसी को सम्मन सर्व करोगे। तो वहां पे जैसे उसके सेक्रेटरी हो गए, या लोकल मैनेजर हो गया उस कंपनी का, या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट टू चीफ ऑफिसर, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हो चीफ ऑफिसर को। तो इनमें से किसी को भी आप सम्मन जो है सर्व कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप सेक्शन 64 बोलता है कि अब जिसको आपने सम्मन किया वो मिल नहीं रहा, पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, वो नहीं मिल रहा। तो सर्विंग टू सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो हम क्या करेंगे, कोई जो अडल्ट मेल मेंबर है उसकी फैमिली का, उसको कर देंगे यहाँ पे रिजाइडिंग विद हिम, जो भी उसके साथ रह रहा है, ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है, किसी को भी यहाँ पे मेल होता है, सीपीसी के अंदर जो होता है मेल फीमेल दोनों आ जाता है। तो सर्विंग टू सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, ठीक है। और उससे भी फिर जैसे उसको पर्सनली सर्व करके आते हैं, ऐसे इसको भी सर्व करेंगे और उससे रिसीट ले लेंगे कि हाँ ये जो सम्मन है सर्व हो गए हैं। इसके अंदर वो हम देखते हैं कि जो सर्वेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है ना, सर्वेंट को सर्व करके नहीं आ सकते हम सम्मन। देन सेक्शन 65 बोलता है कैन नॉट सर्व अंडर सेक्शन 62, 63 और 64। अब ये जो तीनों ही सेक्शन के हिसाब से आप सर्व नहीं कर पाए, जो अभी हमने देखे ना 62, 63, 64 के हिसाब से, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। सेक्शन 65 बोलता है एफिक्स डुप्लीकेट टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हाउस, तो क्या करोगे आप, जो कोई भी जो जैसे जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ पे जैसे उसका गेट है वहाँ पे कहीं पे लगाओगे, ऐसे कोई भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाओगे जिससे कि वो आते जाते उसको पढ़ ले, जब वो आ रहा है वहाँ से या जा रहा है उसको उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाए, किसी ऐसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा सकते हो। और वहाँ पे फिर कोई भी जो वहाँ के 2 रेजिडेंट्स होंगे उनसे ये जो है कंफर्म करवा लिया जाएगा कि हाँ ये जो है यहाँ पे एफिक्स कर दिया गया। देन आफ्टर इंक्वायरी, ये चीज़ ज़रूरी है, बिना इंक्वायरी के नहीं, आप सिर्फ एफिक्स कराए उससे कुछ नहीं होगा। आफ्टर इंक्वायरी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक है ये बिल्कुल सही जगह पे लगा के आया और वहाँ पे वो पढ़ लेगा, तो फिर जब मजिस्ट्रेट डिक्लेयर करेगा कि वो सर्व हो गया तो हम मान लेंगे कि वो जो सम्मन है वो सर्व हो गए हैं। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये सही तरीका नहीं है, वो उसको नहीं पढ़ पाएगा, तो वहाँ पे फिर जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, फ्रेश सम्मन के ऑर्डर दे सकता है एज कंसीडर प्रॉपर, जैसे भी उसको ठीक लगेगा। पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड कैन बी सर्व विद द हेल्प ऑफ एम्बेसीज, अब कोई पर्सन अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो उसको हम किसकी हेल्प से सम्मन सर्व कर सकते हैं, एम्बेसीज की हेल्प से सम्मन सर्व कर सकते हैं। ई चट्टू वर्सेस पी गोपालन के केस में ये बात बोली गई। देन सेक्शन 66 बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को हम कैसे सम्मन सर्व करेंगे, तो टू द हेड ऑफ द ऑफिस वेयर सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, तो जो भी उस हेड है उस ऑफिस का, जैसे कि अगर वो किसी भी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको घर पे या कहीं और देने की जरूरत नहीं है, उसके ऑफिस में जो उसका हेड है ना उसको वो सम्मन दे देंगे, जिससे कि वो सम्मन मान लिया जाएगा कि उसको सर्व हो गए हैं, जो जहाँ पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। देन सेक्शन 67 बोलता है सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स की, अगर हमें लोकल लिमिट से बाहर सम्मन सर्व करने हैं तो जो इशूइंग कोर्ट है शैल सेंड इट इन डुप्लीकेट टू अ मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द सम्मन रिजाइड, तो जैसे मान लो ये वाला कोर्ट है, इसको कोई सम्मन सर्व कराने हैं, ऐसे पर्सन को करने हैं जो कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रह रहा है, तो यहाँ पे इन डुप्लीकेट ये कोर्ट, ये वाला जो कोर्ट है इसको सम्मन भेज देगा और फिर ये अपने किसी ऑफिसर को भेज के वो सम्मन सर्व करवा देगा, जैसे ये कराता है ऐसे ये कराएगा, एंड देन फिर वापस इसको भेज देगा कि हाँ ये जो सम्मन है मैंने सर्व कर दिए हैं, जो जो डुप्लीकेट जिस पे रिसीट आएगी ना वो वापस उसको भेज देगा। देन सेक्शन 68 आता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, कि जब सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे। अब जैसे ये जो यहाँ पे जो भेजने गया था अब ये तो कोर्ट में नहीं आ पाएगा इसका एज अ विटनेस लेने या बोलने के लिए कि मैं सम्मन सर्व कराया हूँ, तो ऐसे में क्या करेगा। अब देखो ये तो चार चार कोर्ट के इसके पास सम्मन आ रहे होंगे, अपने कोर्ट की भी सम्मन सर्व करके आ रहा होगा, ऐसे तो पूरी इंडिया में इसके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि जब इस तरीके से सम्मन सर्व करके आता है तो ये एफिडेविट भेज देता है कि हाँ मैंने जो सम्मन है वो सर्व कर दिए हैं। तो कैसे प्रूव होगा, थ्रू एफिडेविट प्रूव होगा कि जो सम्मन है वो सर्व हो गया, उसको उस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे होगा, थ्रू एफिडेविट होगा। तो सेक्शन 68 ने हमें ये बात बोली। देन सेक्शन 69 के ऊपर अगर हम आए तो सेक्शन 69 क्या बोलता है, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, कि हम बाय पोस्ट कैसे कर सकते हैं। ये विटनेसेस के लिए है क्योंकि वहां पे वो जो क्लास नोट्स का है तो मैंने उसी से एक टॉपिक ये पढ़ा दिया था, तो वो पर्टिकुलरली उसके लिए था, किसके लिए, एक्यूज के लिए था। तो यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है इसलिए सेक्शन 69 वहाँ पे नहीं था, वो आगे जब हम विटनेस की बात करते हैं वहाँ पे आता है। तो 69 क्या बोलता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली सेक्शन वाइज चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ। Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter,
जो भी चीजें दी गई हैं अभी तक हमने पढ़ी है। अ कोर्ट, यहाँ से पढ़ेंगे, अ कोर्ट इशूइंग सम्मन्स टू अ विटनेस मे इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच सम्मन्स direct a copy of the summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily reside or carry on business or personally work for gain। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, जब कोई कोर्ट इस तरीके से सम्मन इशू कर रहा है किसी विटनेस को, तो वो इन एडिशन टू या फिर साइमल्टेनियसली, दोनों वर्ड्स हैं क्या, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच सम्मन, जब वो सम्मन्स इशू करेगा साथ साथ क्या करेगा, क्या ऑर्डर कर देगा कि जो कॉपी है सम्मन्स की वो उसको कैसे भेजी जाए, उस विटनेस को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजी जाए, जहाँ पे भी वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो वहां पे उसको फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी ये भेजा जाएगा। When an acknowledged purporting to be signed by witnesses or an endorsement purporting to be made by postal employee that the witness refused to take delivery, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया कि उसके पास जैसे आए वो सम्मन्स आए और उसने मना कर दिया सम्मन लेने से। has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served। तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, मे, जरूरी नहीं है कि करे ही करे, वो डिक्लेयर कर सकता है कि ये जो सम्मन है वो सर्व हो गए हैं, लेकिन वहां पे वो रिफ्यूज करना चाहिए। जैसे वो वहां पे जाए, वहां पे कोई बोल दे कि नहीं ये तो यहाँ रहता ही नहीं है या इस तरीके की कोई बात बोल दे, तो फिर नहीं मानेगा। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसके सामने एक सम्मन आए, उसने डायरेक्टली साफ साफ मना कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं सम्मन, तो यहाँ पे कोर्ट क्या मान लेगा कि भाई देखो तेरे पास सम्मन आया, यानी कि देखो नॉलेज हो गई, क्योंकि सम्मन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसके नॉलेज तक ही पहुंचा रहे हैं ना उस बात को कि इस दिन देखो कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या मान लेगा कि वो सम्मन जो है वो सर्व हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 61 से सेक्शन 69 तक किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में देखेंगे, 70 से लेके 81 तक जो सेक्शंस के अंदर आता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।